मैं सुष्मिता अग्रवाल बास माइस्ट्रो से। कई बार ये देखा गया है कि जब भी हम कोई फ्लैट ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमें एक चीज पता है कि उसकी फेसिंग क्या होनी चाहिए और हमें लगता है कि अगर हमें फेसिंग का ध्यान रखा है तो वास्तु काफी हद तक ठीक ही रहेगा उस जगह की या उस प्रॉपर्टी की या उस घर की। बट ऐसा नहीं है। फेसिंग तो मैटर करती ही करती है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें विशेषकर ध्यान देना चाहिए जब भी हम कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर रहे हैं। हम एक एक करके सारी कुछ ऐसी 10 बातें हैं जिसकी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ द प्लॉट की या शेप ऑफ द बिल्डिंग की। तो जब भी आप कोई घर खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो प्रॉपर्टी का शेप जो हो वो कोशिश करें कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ही हो। अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, तो आप उसमें वास्तु रेमेडीज करवाएं और वास्तु रेमेडीज जो होती हैं वो प्लॉट को राइट एंगल शेप में लाने के लिए की जाती है और उसका करवाना जरूरी होता है। अनइवन प्रॉपर्टीज में घर बना हुआ या उसमें रहते रहे तो इवेंचुअली वो इन प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि जैसे वो पूरी प्रॉपर्टी है, जो पूरा लैंड एरिया है, तो हम कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, हम कई बार कुछ हिस्सा छोड़ कर कंस्ट्रक्ट करते हैं। कई बार हमें कोई शेड बनाना होता है, गार्ड रूम बनाना होता है और गार्डन एरिया बनाना होता है, तो इस करके हम एक प्लॉट के एक साइड के हिस्से को हमेशा खाली छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बनाने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो प्लॉट के साउथ वेस्ट हिस्से में करें। इससे क्या होगा कि जो आपके घर का नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा स्पेशियस और ओपन हो जाएगा एज कम्पेयर टू और रेस्ट ऑफ द प्लॉट। आई मीन साउथ और वेस्ट में हिस्सा कम रह जाएगा खुला और नॉर्थ और ईस्ट में ज्यादा रह जाएगा। थर्ड पॉइंट, अब हम बात करेंगे स्लोप्स के बारे में। रूफ पे जो स्लोप्स होती हैं और जमीन पे जो स्लोप होती है, तो पानी का बहाव जो होता है, क्योंकि स्लोप्स का काम होता है पानी के बहाव को फैसिलिटेट करना। तो जब भी हम स्लोप्स बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पानी का बहाव है नीचे की तरफ जो जा रहा है, जो ढलान होती है, वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही हो। लाइक वाइज जमीन पर भी जब आप अगर मल्टीपल लेवल दे रहे हैं या कहीं पर पानी के लिए हम ऐसा व्यवस्था बनाते हैं कि बारिश की पानी या जो भी हो पानी वाटर लॉग ना हो, तो उसकी जो बहाव आप बनाए वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बनाए। इसके बाद हम बात करते हैं बोरवेल की। बोरवेल हो गया एक प्योर सोर्स ऑफ वाटर हो गया, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये भी एक वाटर सोर्स हो गया। तो जब भी हम बोरवेल या वाटर वेल बना रहे हैं तो ये खासकर ध्यान दें कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के ही जोन में आना चाहिए, इसके अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विंडोज की, वेंटिलेशन की या ओपन स्पेस की, जो हमारा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगा उसमें। तो जब भी हम विंडोज बना रहे हैं, वेंटिलेशंस दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ वेंटिलेशन ज्यादा हो। मीनिंग कि वहां से एयर बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा हो, वहां से लाइट बहुत अच्छी आ रही हो। एंड एज कम्पेयर टू द इंटायर प्रॉपर्टी या इंटायर हाउस, साउथ और वेस्ट कंपेरेटिवली क्लोज होना चाहिए, या वहां पर ओपन सोर्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्लोज ही रहे। फिर हम बात करते हैं प्लिंथ लेवल की। जब भी हम घर कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं तो हमें प्लिंथ लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर एक ही लेवल पर बना रहे हैं तभी भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का लेवल हो वो एज कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कम हो, और जो साउथ वेस्ट का लेवल हो वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ऊंचा हो। मीनिंग कि जब भी आप प्लिंथ बना कर लेवल बना रहे हैं या अपने घर का जो ग्राउंड है आप उसको मल्टीपल लेवल्स में देना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचा होना चाहिए, उसके बाद साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट और उसके बाद साउथ वेस्ट, कि साउथ वेस्ट अल्टीमेटली सबसे ऊंचा हो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्राउंड लेवल। फिर हम बात करते हैं वॉल्स की। तो जब भी हम अपना बाउंड्री वॉल बना रहे हैं घर की, तो कोशिश करें कि जो बाउंड्री वॉल आपके साउथ और वेस्ट साइड की हो वो ऊंची हो एज कम्पेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट, और जो उसकी थिकनेस है वो भी या तो बराबर हो चारों वॉल्स की, या साउथ एंड वेस्ट की जो वॉल्स होती है उसकी थिकनेस ज्यादा हो एज कम्पेयर टू नॉर्थ एंड ईस्ट वॉल। अब हम बात करते हैं मिरर्स की, क्रिस्टल्स की, और शैंडलियर्स हो गए, या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या चीज जो क्रिस्टल या मिरर रिलेटेड हो। तो अगर इस तरह की चीजें आप अपने घर की डेकोर के लिए यूज करना चाहते हैं
तो आप हमेशा कोशिश करें कि इस तरह की चीजें नॉर्थ और ईस्ट में ही प्लेस हो। साउथ एंड वेस्ट में इनको अवॉइड किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है ये, और ये है यंत्रास की। तो हमारे वास्तु के हिसाब से और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 8 दिशाओं के लिए भी यंत्रास आती हैं, और उसके अलावा भी श्री यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है, और भी बहुत तरह की यंत्रास होती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और अपने घर के ऑरा को, एनर्जी को एलिवेट भी कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ आई होगी, और जब भी आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो इन सब बातों का विशेषकर ध्यान देंगे। थैंक यू।